प्रियंका गांधी का प्रचार राजस्थान में रंग पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी आज शेखावटी की धरती पर खूब गरजी, खूब बरसी, आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में खाली लिफाफा लेकर घूम रहे हैं। उन्हीं के अंदाज में उन पर बोलती हुई नजर आई कि मैंने टीवी पर देखा था, सिकराय में कहा था, मुकदमा हो गया। मैं फिर कहती हूँ, पता नहीं सच है या झूठ है। मंदिर में खाली लिफाफा डाला था, उसमें 21 रुपये निकले थे। इसी तरह से उनकी योजनाएं हैं। क्या खाली लिफाफा चाहते हैं या फिर गहलोत की गारंटी चाहते हैं? इस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करती हुई नजर आई, मगर लोगों में एक उनसे जुड़ाव नजर आया। वो भावनात्मक रूप से भाषण देती हुई नजर आई कि नेता कैसा होना चाहिए और नेता को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। चूंकि सबसे ज़्यादा शहीद और सैनिक झुंझुनू के इलाके से आते हैं, इसलिए अग्निवीर जैसी योजनाओं का भी उन्होंने खूब जिक्र किया और ओपीएस का भी खूब जिक्र किया, जिस पर खूब तालियां भी बजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि वो गारंटी देते फिर रहे हैं अपने लिए, तो क्या वो प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेंगे? वहाँ पर कई चेहरे हैं, अब बड़े बड़े चेहरों को उतारा जा रहा है, सांसदों मंत्रियों को उतारा जा रहा है, मगर हमारे पास दो भरोसेमंद चेहरा हैं। अब प्रियंका गांधी ने क्या सचिन पायलट को भविष्य का नेता बताया है, क्योंकि सिकराय में भी भविष्य का नेता बताया था और यहाँ पर भी कहा कि हमारे पास सचिन पायलट बैठे हैं जो भविष्य के नेता हैं, जो आपके लिए दिन रात सोचते हैं। और उसके बाद कहा कि हमारे पास बुजुर्ग नेता भी अशोक गहलोत हैं। अब लोग तुलना करने लगे हैं कि क्या प्रियंका गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की गारंटी दे रही हैं, या कहते हुए कि वो भविष्य के नेता हैं और अशोक गहलोत बुजुर्ग नेता हैं। इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि बृजेंद्र ओला जो मानेसर गए थे, साथ में सचिन पायलट के उनके पिता शीशराम ओला जी की मूर्ति के अनावरण में आई हुई थी और बृजेंद्र ओला सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए हुए थे। पायलट का नाम 2 बार ली प्रियंका गांधी। सबसे पहले लेते हुए कहीं कि पायलट कह रहे थे कि शीशराम ओला जी में हम लोगों की आस्था है, हमारे नेताओं में कैसे आस्था होती है। तो 2 बार नाम लेने को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। उसके बाद जिस तरह से सचिन पायलट आए स्टेज पर और प्रियंका गांधी के साथ आकर खड़े हो गए और जिस चहलकदमी के साथ वो आज स्टेज पर घूम रहे थे, लोग कह रहे थे क्या सचिन पायलट के पास कुछ खोने के लिए नहीं, इसलिए इतने मज़े में घूम रहे हैं। मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने सब कुछ साफ कर दिया। लोग यह भी कहने लगे हैं क्या प्रियंका गांधी दोनों नेताओं को साथ रखने में सफल हो गई हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के स्टेज पर दोनों साथ नज़र आते हैं मगर उसके बाद साफ नज़र नहीं आते हैं। आज भी दोनों को साथ लेकर वो चल रही थी और दोनों को बार बार एक साथ नाम लेती हैं और बताती हैं कि एक भविष्य का नेता है और एक बुजुर्ग नेता है। तो फिर कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो जाते हैं। हालांकि झुंझुनू में वो आई थी, जहां पर शेखावटी में पिछली बार कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था और 17 में से केवल 17 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी जीत पाई थी और झुंझुनू की 7 विधानसभा सीट में 7 अभी कांग्रेस के पास है। इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कम से कम 1 सीट भी आ जाए, 2 सीट भी आ जाए, 3 सीट भी आ जाए, जो आए सो फायदा ही है। और कांग्रेस को यहाँ पर अपनी जो रिकॉर्ड है उसे कायम रखना होगा, जिसके लिए वे संघर्ष करती हुई नजर आ रही। हालांकि भीड़ के लिहाज से आज शीशराम ओला के यहाँ एक शानदार भीड़ जुटी थी। कहा जा रहा है 20,000 से ज़्यादा की ऊपर की भीड़ थी और भीड़ जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रही थी, कहा जा सकता है कि जागती हुई भीड़ थी। जिस तरह के सिकराय में ममता भूपेश के यहाँ भीड़ आई थी, सोई हुई भीड़ थी, 7-8 हज़ार की भीड़ थी, वो भीड़ के लिहाज से एक असफल सभा थी। तो आज झुंझुनू में भीड़ के लिहाज से प्रियंका गांधी की ये बेहद सफल सभा है। मगर सबकी नज़रें कल पर टिकी हुई है, जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल कांग्रेस की दिल्ली में होगी। सारे नेता दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और आज बैठक हो रही है बीजेपी की टिकटों को लेकर दिल्ली में। वहां पर बीजेपी के सारे नेता पहुंच गए हैं। फिलहाल तो प्रचार से दूर दोनों ही पार्टियों के नेता टिकटों में फंसे हुए हैं कि किसी तरह से अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवा कर लाएं। राजस्थान की राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।